मुख्य मार्गदर्शक माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतापूर्वक चल रहा है और कुछ घंटे बाद ये समापन की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग देश के कोने कोने से आए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता। माननीय वामन मेश्राम साहब अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हम लोगों को दिया हुआ है, इसके लिए माननीय मेश्राम साहब का, माननीय बघेल साहब का और तमाम अतिथि जिनको हमने आमंत्रित किया था और वो आए, तो उनको भी आभार व्यक्त करते हैं। और अभी आप लोग जितनी बड़ी संख्या में आए हैं, उससे इस बात का अंदाजा लग गया है कि अभी पिछड़े जग रहे हैं। पूरी तरीके से जगे तो नहीं है, मगर जग रहे हैं। और पिछड़े जग रहे हैं, तो जब पिछड़े जगते हैं तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है, और जब ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है तो काशी जैसा विवाद पैदा करते। काशी में ये सम्मेलन हो रहा है, इसलिए काशी में ही बता रहा हूं। जब ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है, कब दर्द होता है? जब हम पिछड़े अपने अधिकार की बात करते हैं, तब ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है। जब हम मंडल की बात कर रहे थे, तब वो कमंडल की बात कर रहे थे। आज हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो काशी, मथुरा, हिजाब और अजान की बात कर रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप समझ गए होंगे, और आपको गांव-गांव समझाने की जरूरत है। बहुत बड़ा अधिवेशन आप लोगों ने सफल किया है, लेकिन ये तो अभी पहला अधिवेशन है। जैसा मेश्राम साहब ने कहा, अभी आगे तो लड़ाई बहुत बाकी है। तो इसलिए उस लड़ाई की तैयारी यहां से जाने के बाद शुरू करना है। और ब्राह्मण जो हमारे लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाई नहीं करना है। लड़ाई करना है तो एक ही बात के लिए लड़ना है। वो कौन सी बात है? हमारी गिनती करो, ये पहली बात है। और दूसरी कौन सी बात है? जितनी हमारी आबादी है, संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्र में हमको हिस्सा दो, ये दूसरी बात है लड़ाई की। तो ये दूसरी बात करना है लड़ाई की। और तीसरी बात लड़ाई की ये करना है, शेड्यूल कास्ट पर अन्याय अत्याचार होता है तो शेड्यूल कास्ट के लिए एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है। शेड्यूल ट्राइब पर अन्याय अत्याचार होता है तो शेड्यूल ट्राइब के लिए एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है। बलिया नजदीक में ही है, बनारस से। पाल बिरादरी के एक बच्चे को गोली मार दिया था पुलिस प्रशासन के सामने ही, आप लोगों को जानकारी होगी। प्रतापगढ़ की घटना की जानकारी होगी, कौशाम्बी की घटना की जानकारी होगी, मध्य प्रदेश में कई घटनाएं हुई उसकी जानकारी होगी, और देश भर में कई घटनाएं हो रही है बैकवर्ड क्लासेज के साथ में, उसकी भी जानकारी आपको होगी। तो हमारे लिए भी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बनना चाहिए, सुरक्षा कानून बनना चाहिए। इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और ईवीएम की वजह से हमारा वोट लूटा जा रहा है, ईवीएम को खत्म करेंगे, जमीन में दफनाएंगे, और ईमानदारी से चुनाव करने वाला बैलेट पेपर लेकर आएंगे। इसकी भी लड़ाई लड़ना, मतलब लड़ाई कौन सी लड़ना है? जिससे हमारे बच्चों को हक अधिकार मिले, वो लड़ाई लड़ना है। लड़ाई वो नहीं लड़ना है जिससे पंडित लोग खा खा के 2-2 कुंटल के हो जाएं, वो लड़ाई नहीं लड़ना है। लड़ाई वो लड़ना है जिससे हमारे बच्चों को हक अधिकार मिले। ये बात भी हमें समझना है, और ये बात भी हमको गांव-गांव जाकर समझाना है। क्योंकि जब जब हमारी जागृति होती है, तब तब मुद्दा डाइवर्ट किया जाता है। इसलिए इस बार ये जो संगठन खड़ा किया जा रहा है, ये जो कैडर बेस संगठन देश भर का खड़ा किया जा रहा है, और भारत के इतिहास में ऐसा मुझे लगता है पहला कैडर बेस संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, पिछड़े वर्ग के लोगों का खड़ा किया जा रहा है। और जो ये हमारे हाथ में बहुजन चाय है, बहुत टेस्टी है, इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, देश में पूरा तहलका मचा हुआ है, और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार
बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो है कि चाय और बहुत सारे जो है कि फेस वॉश और साबुन तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी यूज करें। मैंने इसको यूज किया, बहुत बेस्ट है। और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं इस बात से लेकर कि मुझे हमारे पिछड़े वर्ग के साथी बहुत ज्यादा साथ सहयोग दे रहे हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी तो सहयोग दे ही रहे हैं, क्योंकि वो पहले से जागृत है। वो हमको कहते रहते हैं कि पटेल जी आप ओबीसी को जागृत करिए, हम आपके साथ हैं। शेड्यूल ट्राइब के साथी हमको सहयोग दे रहे हैं, कह रहे हैं पटेल जी थोड़ा ओबीसी को भी जागृत करिए। लेकिन हमारे लिए अब ये बहुत खुशी की बात आपको बता रहा हूं कि हमारे पिछड़े वर्ग के साथी भी बड़े पैमाने पर हमको साथ सहयोग कर रहे हैं और इस आंदोलन में जुड़ गए हैं। बनारस के अंदर भी और देश भर के अंदर भी बड़े पैमाने पर साथ सहयोग हो रहा है। हरियाणा में मेश्राम साहब की सभा थी, ब्राह्मणों ने रोका। कानपुर में मेश्राम साहब की सभा थी, ब्राह्मणों ने रोका। आर्टिकल 19 में बोलना मौलिक अधिकार है। अगर मेश्राम साहब गलत बोल रहे हैं तो मेश्राम साहब से बड़ी सभा लगाकर ब्राह्मण कह दें कि वामन मेश्राम ये गलत बोल रहे हैं। मगर वो जानते हैं वामन मेश्राम और चौधरी विकास पटेल कभी गलत नहीं बोलते। उनको पता है और उनको ये भी पता है कि इन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब देने के चक्कर में फंसेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे, नंगे हो जाएंगे। इसलिए वो जवाब तो है नहीं उनके पास, तो वैचारिक रूप से उनको हरा दिया हम लोगों ने, परास्त कर दिया है वैचारिक रूप से। वो जवाब देने लायक नहीं है। नहीं तो टीवी में आकर जवाब दे देते, अखबार में आकर जवाब दे देते, बोलकर सभा लगाकर जवाब दे देते। वो जवाब देने लायक नहीं है, इसलिए मुंह बंद कराना चाहते हैं। मगर हम लोगों का मुंह अब बंद नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत हम लोगों के साथ में जुड़ गई है। अब ये और ज्यादा बोला जाएगा, और ज्यादा इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये जो मेरे हाथ में बहुजन डिटर्जेंट पाउडर है, आप भी इसको यूज करें, क्योंकि हमने यूज किया है। बहुत ही बढ़िया है, कपड़े को अच्छे तरीके से सफाई करता है, और आप भी यूज करिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। यहाँ जो बोलूंगा पीएमओ को खबर जरूर जाएगी, क्योंकि कल मुझे पत्रकार प्रेस वार्ता में कह रहे थे कि यहाँ की एक एक चीज पीएमओ को जाती है, तो ये जाना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं कि देश में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी हैं। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए अपने को ओबीसी कहने में। देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो अपने को ओबीसी कहता है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है कि ओबीसी की गिनती नहीं करे। एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव मना रहे हो और दूसरी तरफ बोलने नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ गिनती नहीं कर रहे हो। तो सवाल है ये कौन लोग नहीं कर रहे? अगर नरेंद्र मोदी की जाति ओबीसी में आ ही गई तो ओबीसी तो हो गए नरेंद्र मोदी। और अगर हो गए तो ओबीसी के लिए कोई कानून बनेगा तो उनकी जाति को भी फायदा होगा, मतलब नरेंद्र मोदी को भी फायदा होगा। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों नरेंद्र मोदी मार रहे हैं? अपने पैर पर कोई आदमी मूर्ख से मूर्ख आदमी कुल्हाड़ी नहीं मारता। नरेंद्र मोदी जी को तो मूर्ख कहा नहीं जा सकता, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते हो? कह नहीं सकते, तो उनको तो मूर्ख कहा नहीं जा सकता। मगर फिर भी नहीं हो रही है तो हम लोगों ने पता लगाया क्यों नहीं हो रही है। तो पता चला कि सरकार चलाने वाले लोग नहीं चला रहे। पता चला कि सरकार चलाने वाले लोग नहीं चला रहे। फिर कौन चला रहा है? तो ये बात पता चली कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो नागपुर के हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, फैसले वहां से होते हैं और सरकार दिल्ली में चलती है। जब ये बात पता चल गई कि फैसले नागपुर के हेडक्वार्टर से होते हैं और सरकार दिल्ली से चलती है, तो दिल्ली घेरने से अच्छा है नागपुर का हेडक्वार्टर घेरा जाए। चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से हिंद दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से हिंद दीवाने लड़ता चल।
दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल।